रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे फिर बुलाया है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। एनसीबी उन नामों को फिर से पूछताछ करके वेरीफाई करेगी, फिर सभी को समन करेगी। एनसीबी रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले कल रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जबकि रविवार को 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला चला था। एनसीबी की रिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है और सुबह 10 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। रिया चक्रवर्ती को कल लगभग 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कल की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई कि कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई रिया। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, उनके भाई शोविक, आमने सामने जब बिठाकर पूछताछ होगी तो फिर रिया का सवालों से बचना आसान नहीं होगा। कल जब पूछताछ खत्म होती है उसके बाद देर शाम रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वो सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत देती हैं। हम चलते हैं दिवाकर के पास, जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। दिवाकर, आप ये बताइए कि आज तीसरा दिन है एनसीबी जब पूछताछ करेगी रिया से, क्या रिया पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है? देखिए जसप्रीत, एक ताजा अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर प्रियंका सिंह, तरुण कुमार और मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज कराई है, वो केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के पीआरओ का ऐसा मैसेज आया है कि जो केस रजिस्टर हुआ था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर यह कहा था कि अगर इस केस में कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी मामला दर्ज होता है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई करेगी। और इसीलिए जो मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। इस वक्त मुंबई पुलिस की 2 महिला पुलिसकर्मी जो उन्हें पिछले 3 दिनों से सुरक्षा मुहैया करा रही है, सामने तस्वीर देखिए, मैं कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि सामने जो लिफ्ट है रिया चक्रवर्ती की, वहां पर वो दोनों महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये कि महिला पुलिसकर्मियों के पहुंचने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती थोड़ी ही देर में यहां से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होगी। आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ होगी। पिछले 2 दिनों में 15 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। कई सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिए हैं और कई चीजें ड्रग्स को लेकर एक्सेप्ट भी की हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो तीसरा दिन है ये महत्वपूर्ण होगा चक्रवर्ती परिवार के लिए, मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार अभी भी रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। कई सारे ऐसे राज हैं जो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने उगले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनसीबी आज उनसे जब पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं उनके गिरफ्तार होने का जो खतरा है वो बरकरार लगातार रहेगा। बिल्कुल दिवाकर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कल तो ड्रग्स के एंगल को लेकर के पूछताछ की थी एनसीबी ने, आज क्या एंगल रहने वाला है? क्या उसी को लेकर के पूछताछ होगी? आज ऐसे कौन कौन से सवाल हो सकते हैं जो एनसीबी जिनका जवाब रिया से जानना चाहेगी? देखिए एनसीबी पूरी अपनी जांच में जो है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, ये 2 लोगों पर ज्यादा फोकस कर रही है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान, क्योंकि 2 ही ऐसे अहम लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती के बेहद करीब थे। तो कहीं ना कहीं आज जो पूछताछ होगी उसमें रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को सामने बिठाकर पूछताछ होगी। आमने सामने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था कि उनके कहने पर ही ड्रग्स जो है वो लेके आते थे और फिर रिया चक्रवर्ती उस ड्रग्स का क्या करती थी इसका भी पता जो है कहीं ना कहीं जो है अब एनसीबी को करना है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि रिया चक्रवर्ती ने नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन अब उन्होंने पूछताछ में माना है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब एनसीबी को यह पता करना है कि क्या रिया चक्रवर्ती वाकई में ड्रग्स लेती थी या सुशांत को उनके द्वारा ड्रग्स दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण सवाल होंगे। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों के पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर चिंता देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं वो चिंता आज भी बरकरार रहेगी। कल उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि मीडिया उनकी फुटेज ना बना पाए। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ इस वक्त दोनों एनसीबी की तरफ से की गई है, कई सारे राज रिया चक्रवर्ती ने उगले और ये माना है उन्होंने कि वो ड्रग्स मंगवाती थी। और शोविक चक्रवर्ती इस केस का एक अहम कड़ी होगा, क्योंकि उनके साथ ही वो घर में रहता था। और महत्वपूर्ण एक चीज और कि क्या जो एफआईआर दर्ज हुई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें एनडीपीएस एक्ट भी शामिल है मुंबई पुलिस के एफआईआर में। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का आरोप भी सुशांत के परिवार के खास तौर पर सुशांत की बहनों पर
कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन देती थी वो एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन बिल्कुल है। दिवाकर, आप अहम जानकारी देते हुए और आपने ब्रेकिंग न्यूज भी दी कि जो कल रिया ने केस दर्ज करवाया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में, वो अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। और जब केस दर्ज करवाया गया उस वक्त सुशांत के परिवार के वकील ने भी यही मांग की थी। और अब से कुछ देर बाद रिया दफ्तर के लिए निकलेंगी, एनसीबी दफ्तर के लिए, और हमारे सहयोगी दिवाकर वहां पर मौजूद रहेंगे। दिवाकर, लौटेंगे आपके पास।